I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today we are going to learn about adjectives. Adjectives are words that describe nouns or pronouns and tell us more about them. We will also learn how adjectives show comparison. Write a few sentences about the picture given and underline the adjective. जो पिक्चर दी हुई है इसके विषय में कुछ सेंटेंस लिखिए और एडजेक्टिव को अंडरलाइन कीजिए. Here are excerpts from an interview with M.E. श्रीधरन, द मैन बिहाइंड द दिल्ली मेट्रो. ये इंटरव्यू था एम श्रीधरन का, जो दिल्ली मेट्रो के पीछे जिन्होंने जिनका डिज़ाइन किया हुआ था, जिनका आइडिया था ये, उनका M.E. श्रीधरन का उनका एक इंटरव्यू है, उसका एक्सेप्ट है. रीड कीजिए इसको. यू हैव मेड द सिटी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड द मेट्रो. हाउ डज इट फील? तुमने सिटी, आप तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा, तुमने जो मेट्रो का यहाँ पर आइडिया दिया है या मेट्रो का निर्माण कराया है, इसके लिए शहर बहुत अच्छा फील करता है, तो तुम्हें कैसा फील होता है? द सिटी हैज़ मेड मी वेरी फेमस. इट इज़ द दिल्ली मेट्रो दैट हैज़ मेड मी फेमस. तो आई हैव ग्रोन विद मेट्रो, आई हैव बेनिफिटेड. तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि भाई शहर, दिल्ली मेट्रो ने और इस शहर ने मुझे भी बड़ा प्राउड फील कराया है और मैं इसके साथ बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे इसका आई हैव बेनिफिटेड, मुझे इसका बेनिफिट भी मिला. वाई डू वी वांट टू रिटायर नाउ? अब आप रिटायर क्यों होना चाहते हैं? फिर वो रिप्लाई है, व्हेन आई वेंट टू चीफ मिनिस्टर एंड टोल्ड हर आई वांटेड टू रिटायर, शी सेड नो वे, यू हैव टू कंटिन्यू फॉर अनदर 5 years. तो जब मैं चीफ मिनिस्टर के पास गया और मैंने कहा मुझे रिटायर होना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो तुम्हें 5 साल और आगे काम करना है. यू टेल मी हु इज़ गोइंग टू बी योर सक्सेसर एंड वी विल अपॉइंट हिम. आप बताओ आपकी जगह कौन काम करेगा, हम उसको आपकी जगह अपॉइंट कर देंगे, फिर आप रिटायर हो जाना. वी हैव गोन थ्रू द ड्यू प्रोसेस एंड सेलेक्टेड मिस्टर मंगू सिंह. अब उन्होंने जब बोला कि तो इस प्रोसेस, हमने इस विषय में सोचा और मिस्टर मंगू सिंह को सेलेक्ट किया. फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, इज़ दिस द राइट टाइम टू वॉक अवे? क्या ये सही समय है कि भी तुम जा रहे हो? फिर रिप्लाई, आई हैव बीन इन दिस पोस्ट फॉर मोर देन 14 years. मैं लगभग 14 साल से इस पोस्ट पर हूँ और उससे भी ज़्यादा से. ए वेरी लॉन्ग टेंचर फॉर एनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. एक बड़ा लंबा अंतराल है एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए. आई एम नॉट वॉकिंग अवे, मैं नहीं जा रहा हूँ. जस्ट स्टिपिंग डाउन, आई वुड से, केवल एक कदम नीचे रख रहा हूँ अपना. आई वुड से, एक कदम नीचे से मतलब एक तरह से फ्रेज इडियम के रूप में यूज़ हुआ है कि थोड़ा सा अपनी पोजीशन वो कर रहा हूँ कि अपनी जगह दूसरे को यहाँ पर बैठा रहा हूँ. आफ्टर हैंडलिंग ओवर द मेंटल टू वेरी वर्दी पर्सन, जो अपना जो वर्क है, जो कार्य है, इसको एक बहुत ही योग्य व्यक्ति को सौंप रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ. आफ्टर द फेज सेकंड प्रोजेक्ट गोट ओवर आई फील अ लिटिल टायर्ड. फेज सेकंड के बाद जब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो मैंने थोड़ा सा थका हुआ फील किया अपने आप को. आई फेल्ट लाइक हैंडलिंग ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स. और मुझे फील हुआ कि शायद अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को सौंप देनी चाहिए. तो पूरे इसको एक्सेप्ट को पढ़ के कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो मिस्टर श्रीधरन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कौन से एडजेक्टिव हैं, कौन सी उनकी विशेषताएं हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मिस्टर श्रीधरन के लिए, वो इसमें लिखिए. तो ये जो आपने लिखी हैं विशेषताएं, या जो आपने उनकी कोई इसमें जैसे कुछ भी आप किसी के विषय में किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मिस्टर श्रीधरन के विषय में जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव होते हैं. वर्ड्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव. वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं. डोंट थ्रो अवे ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल देम. न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर और जो मैगजीन है उनको फेंको मत, उनको रिसाइकल कीजिए. इन फैक्ट गिव अवे ओल्ड वॉर्न आउट क्लोथ एज वेल, समवन एल्स कैन रीयूज़ देम. अपने पुराने फटे हुए जो कपड़े हैं जो थोड़ा वॉर्न आउट हो चुके हैं उनको भी किसी को दे दीजिए जो उनको यूज़ कर सके, उनको फ़ायदा उनका कुछ हो सके. तो ये जो वर्ड है ओल्ड, बेटर, ओल्ड, वॉर्न आउट, और ये सब क्या है एडजेक्टिव, जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके विषय में और ज़्यादा बता रहे हैं. दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ 15-year-old नेम्ड होतीलाल. ये कहानी है एक 15 साल के लड़के की जिसका नाम होतीलाल है. ही वॉज रिसिपेंट ऑफ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड उसको मिला था. ये ब्लैंक फिल कीजिए, ये वर्ड्स जो एडजेक्टिव है उसके विषय में इनमें फिल कीजिए जो जहाँ सूट करता है. डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन.
एडजेक्टिव की फॉर्म चेंज होती है कंपैरिजन शो करने के लिए। दीज फॉर्म आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ये जो फॉर्म्स हैं जो वो चेंज होती हैं इनको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, 3 डिग्री है कंपैरिजन की। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, देयर इज नो कंपैरिजन इन इट। जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो सिंपल फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। नो कंपैरिजन इज मेड इन पॉजिटिव डिग्री। वी सा प्लीजेंट वेदर टुडे, आज हमें बड़ा प्लीजेंट वेदर हमने देखा। इट टर्न कूल एट नाइट, और रात में ठंडा हो गया था। तो जो कूल और प्लीजेंट ये पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री है। द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव यूज टू कंपेयर ए क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव विद दैट ऑफ अनदर ऑफ इट्स काइंड। जो कंपेरेटिव डिग्री है वो एडजेक्टिव की, वो उसी तरह के, उसी क्वालिटी की दूसरे उसी से किसी दूसरे से कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है, मतलब दो में कंपेयर किया जाता है। देन इज यूज टू कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, और उसमें देन यूज़ किया जाता है। वी यूजुअली यूज़ मोर विद द एडजेक्टिव और सफिक्स er टू मेक द कंपैरिजन। और इस कंपैरिजन के लिए हम या तो मोर यूज़ करते हैं या er सफिक्स er यूज़ करते हैं। जैसे टुडे वाज मोर प्लीजेंट देन यस्टरडे, आज कल से प्लीजेंट है, तो देन यूज़ हुआ, प्लीजेंट का बना मोर प्लीजेंट। इट वॉज कूलर एट नाइट देन इट वॉज इन द इवनिंग, और ये थोड़ा ज़्यादा ठंडा था, कूलर, कूल का बन गया कूलर। ए फ्यू कंपेरेटिव्स आर फॉलोड बाय इंस्टेड ऑफ देम। कुछ कंपैरिजन में जैसे देन यूज़ हुआ है, देन के बजाय टू भी यूज़ होता है कहीं कहीं। मयंक इज़ माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ एल्डर टू मी बाय 5 years। मयंक मेरा बड़ा भाई है, वो मुझसे 5 साल बड़ा है, तो देन के बजाय यहाँ पर टू यूज़ हो। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज टू कंपेयर ए क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव विद मैनी और ऑल अदर ऑफ इट्स काइंड। सुपरलेटिव डिग्री, the superlative degree of an adjective is used to compare a quality of an adjective with many or all other of its kind। superlative degree वहाँ यूज़ होती है किसी adjective की जो उस तरह के सभी के से तुलना की जाती है, तो उसमें we usually most ऐड करते हैं with the adjective के साथ, या est to make the comparison, est फॉर्म ऐड करते हैं। जैसे honey is the sweetest thing I can think of, honey सबसे मीठा होता है जितनी भी चीज़ों के विषय में मैं सोच सकती हूँ। red roses are the most beautiful, red रोजेज मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल में मोस्ट ऐड हुआ है और इसमें स्वीट में स्वीटेस्ट ऐड हुआ है। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है द, सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें द यूज होता है, द स्वीटेस्ट। द डे वी वेंट टू द जू वॉज द मोस्ट प्लीजेंट डे ऑफ आवर ट्रिप। द डे और द मोस्ट प्लीजेंट, तो ये जो द है, एक तो शुरू में द यूज़ हुआ है, द ये आर्टिकल की जगह यूज़ हुआ है जो यदि हम एक पर्टिकुलर डे की बात करें, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द यूज़ होता है, तो दूसरे वाला द इसलिए यूज़ हुआ है। मिस्टर माई सिस्टर रेया इज़ द यंगेस्ट इन आवर फैमिली, तो द यूज़ होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में, कंपेरेटिव डिग्री में देन यूज़ होता है, और पॉजिटिव डिग्री में कोई इस तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं होता। एक तो, और एडजेक्टिव में कुछ शब्द में er लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं, कुछ में मोर लगा के कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं, कुछ शब्द में est लगाते हैं या मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, किस तरह से चेंज करते हैं इनको। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री इज ए वर्ड ऑफ वंस लेवल, जब वंस लेवल का वर्ड है, छोटा वर्ड है, इन ए सिंगल कॉन्सोनेंट एंड इन ए सिंगल कॉन्सोनेंट, और लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा है, प्रीसीडेड बाय शॉर्ट वोवल, और शॉर्ट वोवल से प्रीसीड किया जा रहा है। द कॉन्सोनेंट इज डबल, तो er और est लगाने से पहले वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे फ्लैट, टी से पहले, एक तो छोटा वर्ड है फ्लैट, टी से पहले वोवल है, तो फ्लैट, फ्लैटर, फ्लैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। इसी प्रकार बिग, वो भी बहुत छोटा वर्ड है, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, उसमें भी लास्ट वाले वर्ड को डबल कर रहे हैं, बिगर, ये होता है। फिर मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वंस लेवल, जो एडजेक्टिव में वंस लेवल होता है, एंड सम ऑफ मोर देन वन, और कुछ में एक से ज़्यादा होता है, तो उनकी जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें er और सुपरलेटिव में est लगाते हैं। जैसे क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, लाइटर, लाइटेस्ट। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई, जब पॉजिटिव डिग्री में ई होता है एंड में, तो केवल r और st ऐड करते हैं। जैसे वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, फियर्स, फियर्सर, फियर्स, फायरसिस्ट। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड इन y, जब पॉजिटिव डिग्री y से एंड होती है और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है,
तो y is changed into IER और IEST. Scare is scare, scarest. फैंसी फैंसियर फैंसीस्ट. एडजेक्टिव ऑफ मोर देन टू सिलेबल, वे एडजेक्टिव जिनमें कई सिलेबल होते हैं, दो से भी ज़्यादा होते हैं, तो उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मोर और मोस्ट करके लगाते हैं. जैसे एबंडेंट, मोर एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट. टेस्टलेस, मोर टेस्टलेस, मोस्ट टेस्टलेस. टू सिलेबल एडजेक्टिव एंड इन फुल, जो टू सिलेबल हैं, और फुल, लेस, ING, ED, एंड मैनी अदर लाइक मॉडर्न, फुलिश, फेमस, इनमें भी मोर और मोस्ट लगता है. जैसे वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल. केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस. स्पार्कलिंग, मोर स्पार्कलिंग, मोस्ट स्पार्कलिंग. गिफ्ट, मोर गिफ्टेड, मोस्ट गिफ्टेड. सम एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड रूल टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, दे आर कंपेयर्ड इरेगुलरली. कुछ एडजेक्टिव में कोई भी रूल फॉलो नहीं होता, तो वो इरेगुलरली चेंज होते हैं. जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, और मैनी, मोर, मोस्ट. फिर फॉर, फर्दर और फार्दर. फर्दर होता है या फार्दर, फर्दरेस्ट और फार्देस्ट. सम एडजेक्टिव सजेस्ट दैट समथिंग इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड. कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपने आप के में अकेले ही होते हैं. सच एडजेक्टिव मतलब अपने आप में ही यूनिक है वो. तो सच एडजेक्टिव डू नॉट चेंज देयर डिग्री, उनकी डिग्री चेंज नहीं होती. जैसे आइडियल, यूनिक, सुप्रीम, तो ये अपने आप में ही एक यूनिक है, सिंगल है, तो इनकी कोई डिग्री चेंज नहीं होती. ओके, साइजेस हैं इसके बाद. फिर कंपेयरिंग पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड इंसिडेंट. पर्सन्स को कंपेयर करना, ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना और इंसिडेंट्स को कंपेयर करना. वी कैन चेंज द डिग्री ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. किसी सेंटेंस की, किसी वाक्य में जो डिग्री है उसको हम उसकी डिग्री चेंज कर सकते हैं मीनिंग चेंज किए बिना. जैसे द इन्वेंशन ऑफ व्हील इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इन्वेंशन, सुपरलेटिव डिग्री. ग्रेटेस्ट इन्वेंशन उसको कहा इन्वेंशन में. और तो अब जो सेंटेंस है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है उसमें भी उसको ग्रेटेस्ट ही कहा गया है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है. कैसे? द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज ग्रेटर देन ऑल अदर इन्वेंशन. सभी इन्वेंशन जो है उन सबसे ग्रेटर है, तो इसका मतलब अभी भी सबसे ग्रेट है. फिर जो थर्ड सेंटेंस है उसमें पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है, उसमें भी सेंस चेंज नहीं हुआ, उसमें ग्रेट कहा गया. कैसे? नो अदर इन्वेंशन इज एज ग्रेट एज इन्वेंशन ऑफ द व्हील. कोई भी इन्वेंशन इतना ग्रेट नहीं है जितना इन्वेंशन ऑफ व्हील है. तो तीनों में ही सेंस सेम है, मीनिंग सेम है, बट डिग्री चेंज करके लिखा गया है. चेंज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग. इन सेंटेंस में भी हमें इसी तरह से लिखना है, इनको डिग्री चेंज करनी है बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. फिर एडजेक्टिव फ्रेज. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जो फ्रेज है वो ऐसे शब्दों का समूह है जो एडजेक्टिव का ही काम करते हैं. मतलब अभी क्या है, हमने जो एडजेक्टिव रीड किए हैं वो सिंगल वर्ड वाले एडजेक्टिव रीड किए हैं, जैसे सिल्कन, ठीक है. और वो फिर हो गया कि एडजेक्टिव फ्रेज तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एडजेक्टिव का ही काम करें. सुमित्रा हैज सिल्कन हेयर. सुमित्रा हैज हेयर दैट फील्स लाइक सिल्क. तो दैट फील्स लाइक सिल्क ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज और सिल्कन हेयर हो गया एडजेक्टिव. द फ्रेज दैट फील्स लाइक सिल्क डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव बिकॉज इट टेल अस द काइंड ऑफ हेयर सुमित्रा हैज. क्योंकि हमें बालों का टेक्सचर बता रहे हैं कि सुमित्रा के बाल कैसे हैं. सो इट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज है. एन एडजेक्टिव फ्रेज कैन ऑफन बी रिप्लेस्ड बाय एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव से रिप्लेस भी कर सकते हैं. जैसे ए पर्सन हु इज़ ऑलवेज ऑन टाइम. एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा टाइम पे आता है, तो ऑलवेज ऑन टाइम को कह सकते हैं पंचुअल. ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, कई लैंग्वेज जानता है, इसको हम कह सकते हैं लिंग्विस्टिक. तो ये जो वर्ड्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और एडजेक्टिव का काम करता है, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं. टिक द सफिक्स दैट कैन बी एडिड टू दीज नाउन टू मेक एडजेक्टिव. जैसे इवेंट में इवेंटफुल कहा जाएगा, इवेंटिश कहा जाएगा, तो इवेंटफुल कहा जाएगा. तो इस तरह से जो सही वर्ड है उसको टिक कीजिए. फिर आगे एक्सरसाइजेज हैं. That's all for today's lesson on adjectives. Keep practicing and see you soon with another grammar lesson.